देखिए, इस वक्त लोजपा रामविलास की एक बड़ी कार्यकारिणी की बैठक जो है वो चल रही है और ये कार्यकारिणी की बैठक श्री कृष्ण चेतना परिषद दरोगा रायपत पटना में चल रही है और मेरी मौजूदगी भी यहीं पर है। श्री कृष्ण चेतना परिषद के ठीक बाहर हूँ और यहाँ से ठीक आप देख सकते हैं कि सामने जो शीशा लगा हुआ है उस शीशा के अंदर जो है वो तमाम लोजपा के कार्यकारिणी के सदस्य और सांसद जो हैं वो मौजूद हैं और वहीं पर कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। इस कार्यकारिणी की बैठक में क्या कुछ बातें होने वाली है, अगर इस पर बातचीत करें तो सूत्रों के हवाले से खबर है कि 29 जून को चिराग पासवान का एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन है, एक बड़ा बहुजनों का शक्ति प्रदर्शन है जिसमें चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास की एक बड़ी रैली वहां पर आयोजित है नालंदा के अंदर। और नालंदा के अंदर वो जो रैली आयोजित है उस रैली को लेकर ही अंदर में बातचीत चल रही है। हालांकि इस वक्त कई तरह के माहौल बिहार में हैं, संभावनाएं कई तरह की चीज़ों पर जताया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से चिराग पासवान ने आरा के शक्ति प्रदर्शन में 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही थी, जिसके बाद बिहार में कई तरह की खींचतान एनडीए के अंदर देखने को मिल रही है, तो कुछ लोगों का दावा ये भी है कि इस कार्यकारिणी में उस खींचतान से रिलेटेड भी कुछ बातें जो है वो हो सकती है, जिसको लेकर तमाम तरह के माहौल इस वक्त बिहार में बनाए जा रहे हैं। खैर, हमारे सूत्र जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो कार्यकारिणी की बैठक है ये बैठक इसलिए हो रही है क्योंकि बहुजन संकल्प समागम जो है वो नालंदा के अंदर होने जा रहा है, राजगीर के अंदर होने जा रहा है, जिसको लेकर ये तमाम तरह की बैठकें जो है वो चल रही है। तो इस पर निगाहें सबकी बनी हुई है कि आखिर इस कार्यकारिणी के बैठक में और क्या कुछ बातें जो है वो अंदर चल रही है। तो मैं आपको बता दूं कि जो कुछ भी यहाँ से अपडेट है हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। लेकिन जिस प्रकार से आरा के अंदर चिराग पासवान ने एक बड़े शक्ति प्रदर्शन को किया है, तो इस बात को लेकर यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि नालंदा के अंदर राजगीर के अंदर भी जो है एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। और उसी शक्ति प्रदर्शन के मद्देनज़र जो है ये बैठक चल रही है ताकि उसको और बृहत रूप दिया जा सके। हालांकि आरा के अंदर जो शक्ति प्रदर्शन हुआ वहाँ पर मैं खुद था और अपने कैमरे से आप लोगों को दिखा रहा था कि किस प्रकार से वहाँ पर एक बड़ा जनसैलाब जो है वो मौजूद था। और मैंने ये भी दिखाया कि वहाँ से चिराग पासवान किस प्रकार से बड़े मंच से गरजते हुए नजर आए थे और 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही थी। हालांकि बाद में चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा था कि 243 सीटों पर एनडीए के साथ चुनाव लड़ने की मैं बात कर रहा, लेकिन इसके बावजूद चिराग पासवान के 243 सीटों पर लड़ने वाले जो बयान है उस पर माहौल बन रहे बिहार में, तमाम तरह की राजनीतिक खींचतान भी है। जीतन राम मांझी के तरफ से भी आपने देखा किस प्रकार से जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान पे एक कटाक्ष कसा था और कटाक्ष कसते हुए कहा था कि वो बड़े लोग हैं, वो अपनी शक्ति दिखाते हैं, हम तो सिंपल थे नेता हैं, एनडीए के हैं और हम एनडीए के साथ ही हम कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं दिखाने जा रहे हैं। तो इस वक्त बिहार के अंदर चुनाव होने हैं 2025 में और उसको लेकर सभी गठबंधनों में, सभी पार्टियों में तैयारियां चल रही है, जिसको लेकर सीट शेयरिंग पर मामला फंसता है। तो इस तरह की खींचतान के जो बयानात हैं वो सामने आते हैं। अब देखने वाली बात है कि इस कार्यकारिणी की बैठक का आउटकम क्या निकल के आता है, क्या कुछ इसके अंदर बातें हुई है। जो हमारे सूत्र थे उनकी बातों की भी परख रहेगी कि आखिर जो वो कह रहे हैं क्या इसी बात पर जो है कार्यकारिणी में बैठक में बातें हुई है। ये तमाम तरह की चीज़ें हम आपके सामने रखेंगे। तब तक जुड़े रहिए देवजी के साथ। धन्यवाद।